हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क ऑफ एन आइडियल गैस। क्या है हेडिंग? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक, कंसीडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन ए सिलेंडर विथ ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि कोई एक सिलेंडर है जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है और उस पर पिस्टन कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। तो कह सकते हैं आप कंसीडर एन आइडियल गैस, कंसीडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड in a cylinder with a frictionless piston। ये आइडियल गैस फ्रिक्शनलेस पिस्टन का जो है माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि फ्रिक्शनलेस कोई चीज़ हो नहीं सकती है, कि कुछ न कुछ घर्षण उसमें काम जरूर करेगा। फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है। जैसे एक सतह को किसी दूसरी सतह पे आप फिसलाते हैं तो उसमें जो रुकावट पैदा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। आगे देख सकते हैं हम लोग कि सपोज इट एक्सपेंड्स, सपोज इट एक्सपेंड्स इन ए रिवर्सिबल manner from volume V1 to V2 at a constant temperature the pressure of gas is successively reduced from P1 to P2। कहने का मतलब क्या है? सपोज इट एक्सपेंड्स इन ए रिवर्सिबल मैनर फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। जैसे ही हम वॉल्यूम को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, V1 से V2 की तरफ करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर उसका परिवर्तित ना हो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? सक्सेसिवली रिड्यूस्ड हो जाएगा। वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? जैसे जैसे वॉल्यूम को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही वो आपका जो प्रेशर होगा वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? P1 टू P2। ओके, अब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये क्या है? पिस्टन है, ये इंटरमीडिएट पिस्टन, ये सिंगल इंटरमीडिएट स्टेप इसको बोलेंगे। अब इसमें भरा क्या है आपका? आइडियल गैस, आदर्श गैस भरी हुई है। और ये कौन सी पोजीशन है आपका?
इनिशियल और ये क्या है आपका, कह सकते हैं इसको सिंगल इंटरमीडिएट स्टेप। अब इसमें देखेंगे तो इस तरफ से जो प्रेशर लगेगा इस पर पिस्टन पर, उसको हम क्या बोल देंगे, पी गैस, ठीक। और ये इस तरफ से जो प्रेशर लगेगा इस पर, उसको हम क्या बोल देंगे, पी एक्सटर्नल माइनस डीपी, ठीक। अब देखिए जब ये प्रेशर लगाएगा इस पिस्टन पर, गैस आइडियल गैस लगाएगी, तो ये कहाँ खिसक के जाएगा, यहाँ पे जाएगा सिंगल इंटरमीडिएट स्टेप के पास। तो ये इसके बीच की जो दूरी होगी आपकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये क्या कहलाएगी, डीएल, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिए, बन गया। अब क्या होगा, टू स्टार्ट विद द एक्सटर्नल प्रेशर, हम उसको स्टार्ट कहाँ कहाँ से करेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में कि उसको ऊपर से हम पिस्टन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे पहले। टू स्टार्ट विथ द एक्सटर्नल प्रेशर PEXT, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर इज अरेंज्ड इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, क्या है वो, पी गैस, जो सिलेंडर में आइडियल गैस ऊपर की तरफ पिस्टन पे लगा रही है बल, उसको आप क्या कहेंगे, उस प्रेशर को क्या कहेंगे आप, पी गैस कहेंगे। एंड द पिस्टन remains stationary if P external is decreased by an infinitesimal amount स्पेलिंग देख लेना आप लोग, स्मॉल अमाउंट क्या होगा वो, डीपी हो जाएगा, इन्फिनिटेसिमल अमाउंट डीपी, थोड़ी सी मात्रा। द गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली and the piston moves through a distance, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, DL, ठीक। नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए इसको मिटाते हैं।
अब देखते हैं इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। सिंस dp is so small, since dp is so small for all practical purpose, जो आपका dp होगा, जो ऊपर की तरफ से आप प्रेशर लगा रहे थे, पी एक्सटर्नल माइनस dp, आप फिगर में देखेंगे तो वो जो dp है वो क्या है आपका स्मॉल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज़। तो क्या हो जाएगा कि P एक्सटर्नल इक्वल टू P गैस इक्वल टू P। द वर्क डन बाय गैस in one infinitesimal step dw can be expressed as क्या लिख सकते हैं इसको, dw इक्वल टू P इंटू A इंटू DL। ठीक, वेयर आप ए को आप देख सकते हैं P प्रेशर है, DL उसकी क्या है स्मॉल दूरी है, और ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, वेयर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन। ठीक, तो अब आगे क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पे आप डेल्टा V क्या कह सकते हैं, वेयर डेल्टा V, या आप डेल्टा V ना लिख करके इसको क्या लिख सकते हैं dv इक्वल टू क्या हो जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो कह सकते हैं आप वेयर dv इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक, ओके। अब आगे देखेंगे, नोट कर लिया आप लोगों ने। जो साथ साथ नहीं नोट कर पाते हैं, वीडियो चल रहा होता है, तो आप उसको स्टॉप करके लिख करके फिर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके टोटल कंट्रोल में है कि आप उसको स्टॉप करके जहाँ पे चाहे रोक करके उसको देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। अमाउंट की स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, AMOUNT है या AMMOUNT, ऑफ वर्क डन बाय द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस फ्रॉम V1 to V2 is therefore क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 to V2 PdV माइनस। ठीक, ये लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब कहाँ से हम लोग देखें, बाई द आइडियल गैस इक्वेशन, हम 60 में लिख दिए हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा,
क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर टी अपान वी। अब इसी वैल्यू को उठाकर कहाँ रख देंगे हम लोग? इक्वेशन 1 में। इस इक्वेशन में P की वैल्यू रख देंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? माइनस V1 टू V2। अब क्या हो जाएगा? P की वैल्यू क्या है? एन आर टी अपान वी। एन आर टी अपान वी। और क्या बचा हुआ है इसके लगा? डी वी। ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? अभी ये तीन के तीनों जो आपके हैं वो क्या हैं? किसी भी सिस्टम के लिए ये जो है आपके कांस्टेंट होंगे। तो माइनस एन आर टी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन V1 टू V2 डी वी अपान वी हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? लिख लिया आप लोगों ने? तो इस तरफ हम मिटा देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? व्हिच इंटीग्रेट टू गिव, लिख सकते हैं आप, व्हिच इंटीग्रेट टू गिव क्या होगा जब इंटीग्रेट करेंगे आप? तो ये W इक्वल टू माइनस एन आर टी, ये क्या हो जाएगा? एल एन V2 अपान V1 हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। अब आपको पता है सिंस P1 V1 इक्वल टू क्या होता है? P2 V2 होता है। अब इसको मान लीजिए P को हम इधर ट्रांसफ़र कर दें और V को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो क्या हो जाएगा? P1 अपान P2 इक्वल टू V2 अपान V1। ओके। अब इस वैल्यू को उठा करके हम क्या इक्वेशन किस में रख देंगे? इसमें रख देंगे। आपको पता है कि ये क्या है? V2 अपान V1। तो जहाँ पे V2 अपान V1 है, आप देख रहे हैं कि V2 अपान V1 इक्वल टू क्या होता है? P1 अपान P2। इसको भी रखा जा सकता है। ओके। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन P1 अपान P2। तो क्या हो जाएगा? जब आप ln को किस में कन्वर्ट करेंगे? log बेस 10 के रूप में, तो क्या हो जाता है कि माइनस 2.303 एन आर टी लॉग P1 अपान P2। ठीक। कोई दिक्कत? हो गया। इसी को आप ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हो। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये जो वैल्यू आई है इसके आधार पे अब इसी के आधार पे हम लोग जैसे एक्सपेंशन का निकाले हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपेंशन निकाले हैं। हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, एकदम सिमिलर जैसे इसको निकाला गया है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन को, उसी तरीके से आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन को भी निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में कि आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क ऑफ एन आइडियल गैस may be derived similarly
सिमिलरली एंड द सेम वैल्यू विथ द साइन चेंज्ड थोड़ी सी बाधा आ गई थी, क्या हुआ, एंड द सेम वैल्यू विथ साइन चेंज्ड, कहने का मतलब है जिस तरीके से आप आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का निकाले हैं उसी तरीके से आप आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन का निकालेंगे। सेम वैल्यू आएगी लेकिन उसका साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि उसमें आपने क्या देखा था, जो वैल्यू आई थी उसमें आपने देखा था ना कि W = -2.303 nRT log P1/P2। तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में ना आकर के किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है। द प्रेशर ऑन द पिस्टन PEXT, P एक्सटर्नल इसको बोला जाता है, इज इंक्रीज्ड बाई DP which reduces the volume of गैस। क्या मतलब कि द पिस्टन P एक्सटर्नल इज इंक्रीज्ड बाय DP which reduce द वॉल्यूम ऑफ गैस। जब P एक्सटर्नल प्रेशर जो आप फिगर बनाए हैं उसमें देखेंगे P एक्सटर्नल को बढ़ाएंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा, गैस की जो वॉल्यूम होगी जो पहले बढ़ रही थी, एक्सपेंड हो रही थी कंप्रेशन में, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होके वो वॉल्यूम कम हो जाएगी। ओके, तो आज का टॉपिक समाप्त होता है। आप सब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए, और आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करिए कि कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दूर किया जा सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।